नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सवाल कर रहा है। राजद महासचिव और मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने भी सवाल किया और कहा कि आजाद भारत में पहली बार उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जो अत्यंत अफसोसजनक और चिंताजनक विषय है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि दिलवाया गया है। मोदी शासन में जो मन की बात सुनेगा वही चेयर पर राज करेगा। अफसोस और चिंताजनक समाचार मिला कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन इनके हवाला के पीछे कई हवाला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से देश में काबिज हुए हैं, शासन में आए हैं, देश का लोकतांत्रिक ढांचा खंड खंड हो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था खंड खंड हो गया है और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको ये लोग जो है कि गिरफ्त में करके तार तार कर दिया है। विदित है कि कल राज्यसभा का जब सदन चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर जो राष्ट्रहित का विषय है, देश का सेना और सम्मान का विषय है, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और सीज फायर की घोषणा अचानक कर दी गई थी, तो उस समय से ही पूरे देशवासियों के विषय में, देशवासियों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा क्यों किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 24 बार क्यों कहा गया कि हमने सीज फायर करवाया, और उन्होंने क्यों कहा कि जो है कि वह 5 फाइटर जो है कि लड़ाकू विमान गिरे थे। तो ये बहुत बड़ा देश के हित में एक सवाल था। इस विषय पर प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा सर्वोच्च सदन के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति महोदय से सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो है कि सरकार का जवाब आना चाहिए और इस पर बहस होना चाहिए। तो उस दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि ये जो है कि रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। उन्होंने यह कहकर जो है कि संवैधानिक संस्थाओं का और उपराष्ट्रपति के पद का जो कि गरिमा को गिराने का काम किया और अपमान करने का काम किया। कई ऐसे मौके पर उपराष्ट्रपति का जो कि अपमान किया गया। तो उपराष्ट्रपति भी एक इंसान, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और जो है कि उन्होंने इस्तीफा देना मंजूर समझा और कहीं ना कहीं जो है कि भाजपा के दबाव में वो आकर उनकी बातों को नजरअंदाज करने का। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।